राम 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 राम। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक अजीब प्रकार की न्यूज चल के आ रही है। पश्चिम बंगाल की एक महिला नेता जिन पे अंडों की बारिश हुई है। अरे सुन के थोड़ा शौक लगा। अंडों की बारिश हुई है, बमों की बारिश नहीं हुई है। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल में अंडों की बारिश हुई। लोग तरह तरह के लेफ्ट इकोसिस्टम में तरह तरह के जो जो टीएमसी के जो नेता हैं वो तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पूरा जो बीजेपी है करप्ट हो चुकी है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो सदस्य हैं वो अंडे मरवा रहे हैं, वो जान से मारने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, ये सही है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो टीएमसी के विरोधी हैं वहीं ये अंडा मार रहे हैं? इसमें 100% सही बात है, लेकिन क्यों मार रहे हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर अंडा क्यों मार रहे हैं, वो बम क्यों नहीं मार रहे हैं। ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले दिनों जब टीएमसी के शासन में होते तो नेताओं के ऊपर अंडे नहीं मारे जाते, डायरेक्ट बम मार दिए जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही नहीं मारे जा रहे हैं। ये पिछले 15 सालों की जो जनता की पूरी भड़ास है वो निकाले जा रहे हैं। 15 साल के जो शासन थे ममता बनर्जी की, जो वहाँ पे महिलाओं पे जितना अत्याचार हुआ उसको लोग अपने भड़ास निकाल रहे हैं। वो बम नहीं मार रहे हैं, वो पत्थर नहीं मार रहे हैं, वो अंडे मारकर अपना जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं। और ये सब सारी घटनाओं को मैं समर्थन भी नहीं करता। इस पे जो कोलकाता हाई कोर्ट है उस पर संज्ञान लेते हुए बोला कि ये सब सारी घटनाएं जो है गलत हो रहा है। हाँ, ये लोग अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि कोर्ट में आपकी संवेदनाएं नहीं चलती। वहाँ पे इस सब के लिए कानून है, और जो कोर्ट में जो पेश होता है कानून, जो जो सारे चीज़ प्रक्रिया होती है सबूत एवं गवाहों पर चलती है। तो थोड़ा अंडे मारने से पहले आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा था, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, उस पर सारे लोग चुप थे। आपको मैं दो घटनाएं बोल रहा हूँ जो इस समय महुआ मोइत्रा के फिर अंडा फेंकने को लेकर बहुत बहुत उतावले हो जा रहे हैं कि अंडा मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो दो घटनाएं आपको सुनकर आप सुनिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। पश्चिम बंगाल में दो भाई बहन थे, ठीक है। वो एबीपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो वहाँ पे जो टीएमसी के जो गुंडे थे उन्होंने उन लोगों को मनाया, वो माने नहीं। वे लोग कंटिन्यू बीजेपी के प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसको लेकर वहाँ के जो गुंडे हैं उन दोनों भाई बहनों को हाथ गोड़ काट कर लूल्हे लंगड़े कर देते हैं। ये तब कहाँ थी महिलाओं? ये जो आज चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उस समय कहाँ थी आपकी महिला सशक्तिकरण के नारे? क्या उस समय सही हो रहे थे? सारे के सारे नेता लोग, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका था उस समय। दूसरी में घटना, और दूसरी तो ये आप जान ही रहे हैं, संदेश खाली घटना है। कितनी बड़ी घटना थी, लेकिन उस पर अभी तक क्या कानूनी एक्शन हुआ आप सभी लोग जान रहे हैं। और उसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी और सारी चीज़ें आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन एक घटना जिसके बारे में सुनकर आपको शौक लगेगा कि कैसे कोई ऐसे काम कर सकता है, वो भी लोकतंत्र में, भी भारतीय लोकतंत्र में ऐसे कोई काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, टीएमसी के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता लोग एक घर में जाते हैं जिस घर में उनकी एक बच्ची 6 साल की रहती है और एक महिला रहती है। वहाँ पे जाते हैं, महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें निवस्त्र कर देते हैं, वस्त्र विहीन कर देते हैं। उसके बाद में उनसे खाना बनवाते हैं, चाय बनवाते हैं, नाश्ते बनवाते हैं। चाय बनवाने के बाद में बोलते हैं मुझे ये बिस्कुट दीजिए। वो महिला उसी निवस्त्र अवस्था में बिस्कुट देती है। उसके सामने एक 6 साल की बच्ची भी रहती है।
इतना जानिए, महिला सशक्तिकरण के जो बारे में आज बात कर रहे हो, उस समय आपकी कहाँ चली गई थी सारी बातें? सोचकर घिन आती है। आप मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है यार, कि एक 6 साल की बच्ची है, उसके सामने उसकी माँ को आप अर्धनंग अवस्था में भोजन पकवा रहे हो, उसके साथ चाय बनवा रहे हो, उसके बाद बिस्कुट मांग रहे हो, उसके बाद ये बोल रहे हो अभी ये कम है। उसके बाद थोड़ा सुनिएगा, वो बोल रहे हैं कि जाओ, मुझे ये बिस्कुट नहीं, मुझे दूसरा वाला बिस्कुट चाहिए, और उसी तरह से वो मार्केट में भेज दिया। एक कितनी बड़ी बात थी। लेकिन आपको टीएमसी नेताओं के बारे में, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन पाएंगे, एक भी शब्द बोलते हुए ऐसा नहीं सुनेंगे कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई, ऐसे नहीं करना चाहिए। सारे के सारे लोग जो आज महिला सशक्तिकरण के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हैं, उस समय आपका कहाँ चला गया था नारी सशक्तिकरण? उस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उस समय आपके कहाँ चले गए थे? थोड़ा सा उस समय आप एक शब्द भी आपको आपके जुबान से नहीं निकल रहा था। सारे के सारे उस समय हत्या हो रही थी और बलात्कार हो रहे थे, आप उसके पक्ष में खड़े थे। आज उन सारे का जो जो भड़ास है, उन सारे जो क्रिया आपने किया, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो लोग बम न मारकर आपको सिर्फ और सिर्फ अंडा मार रहे हैं, तो बहुत कम कर रहे हैं। मैं इसे तो कदापि समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो वो सारे भड़ास किसी न किसी रूप में निकालेंगे। वो अंडा फेंक कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, तो आप धन एक ब्रोकरेज ऐप आता है, उसमें मैं लिंक दे दे रहा हूँ धन का। तो उससे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं धन अकाउंट द्वारा अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो आप उसमें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करें लिंक से मेरे, और आप अच्छा खासा जो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है उससे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।